इसने आत्मदाह करने की कोशिश की। और चलिए सरदार शहर उपचुनाव को लेकर मिल रही इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। कांग्रेस उम्मीदवार अनिल शर्मा इस वक्त आगे चल रहे हैं। अनिल शर्मा 8,991 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर सरदार शहर उपचुनाव को लेकर आपको बता रहे हैं, जहां पर कांग्रेस के अनिल शर्मा 8,991 वोटों से आगे चल रहे हैं। वही बीजेपी के लिए स्थिति लगातार खराब होती चली जा रही है। तीसरे स्थान पर बीजेपी खिसकती हुई नजर आ रही है। तो बीजेपी के लिए जिस बात का डर था और वो एक बार फिर से सामने निकल कर आ रहा है। बता दें, बीजेपी तीसरे स्थान पर खिसकती चली जा रही है। तो अपडेट्स लगातार पल पल की आप तक पहुंचा रहे हैं उपचुनाव को लेकर। और ये बड़ी खबर इस वक्त की, कांग्रेस इस उपचुनाव में जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है। तो अनिल शर्मा भारी मतों से आगे चल रहे हैं। आरएलपी के लालचंद मुंड दूसरे स्थान पर पहुंच चुके हैं। तो वहीं बीजेपी खिसक कर तीसरे स्थान पर पहुंच चुकी है। बीजेपी के लिए ये चिंता की बात है और मंथन की भी जरूरत है कि आखिर ये स्थिति कैसे हो गई। आरएलपी लगातार ये दावे कर रही थी कि उनकी अच्छी स्थिति और ऐसा ही कुछ होता हुआ भी नजर आ रहा है। लालचंद मुंड जो कि आरएलपी के प्रत्याशी हैं, वो दूसरे स्थान पर पहुंच चुके हैं, जबकि कांग्रेस ने जो दाव खेला था वो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल होता नजर आ रहा है। बाबूलाल सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बाबूलाल, जिस बात का डर था वही हुआ, बीजेपी खिसक कर सीधा तीसरे स्थान पर। जी, इस वक्त तक तो सबसे बड़ी खबर यही कि आरएलपी बीजेपी को क्रॉस कर गई है। करीब 250 वोट की बढ़त है आरएलपी के पास में बीजेपी के मुकाबले, लेकिन कुल बढ़त जो है वो कांग्रेस के पास है और कांग्रेस बहुत आगे निकल गई मुकाबले में। मेरे साथ में हमारे सहयोगी मनोज है। मनोज, चौंका दिया आरएलपी ने 2 नंबर पर। बिल्कुल, जो जैसा कि पहले भी हमने बताया था कि आरएलपी कहीं ना कहीं लीड है, वो लीड देगी भाजपा को, और वही हुआ है। जो चौथा राउंड है, उस चौथे राउंड के अंदर जो कांग्रेस है, कांग्रेस को 24,404 मत मिले हैं, बीजेपी को 15,495 और आरएलपी को 15,713 मत हैं, वो यहाँ मिले हैं। जो लीड है वो अभी 8,691 मतों की यहाँ चल रही है। टोटल वोट अगर काउंट करने की बात करें तो 58,148 वोट है वो काउंट हो चुके हैं। अच्छा, आरएलपी की ये जो लीड है ये क्षणिक है, तात्कालिक है या आगे भी जाएगी? आरएलपी लीड करेगी? बिल्कुल, जैसे जैसे वोटिंग आगे बढ़ती जाएगी और जो उदासर और इस तरह के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां जैसे जैसे ये आएंगे, वैसे वैसे जो आरएलपी है, आरएलपी के को लीड है वो भाजपा से ज्यादा है, वो मिलती जाएगी। और इसके साथ ही जो आरएलपी का जहां तक बात कर रहा था, ग्रामीण इलाके के जो दौरे हैं, और आरएलपी के एक नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अच्छा, आप कांग्रेस के हैं, बहुत खुश हो रहे होंगे आप तो। हाँ बिल्कुल सर, हम बढ़त बनाए हुए हैं और निश्चित तौर पर अभी शहर की, लेकिन अभी जो स्थिति है वो बहुत चौंकाने वाली है। आरएलपी खेमे में अचानक खुशी की लहर महसूस की जा रही है, खुशी दौड़ रही है, चेहरे पर मुस्कान लौट आई है आरएलपी के, लेकिन ये एक क्षणिक खुशी है। अब जो काउंटिंग होगी वो शहरी क्षेत्र में होगी, तो वहां पर अगर आरएलपी वोटों का ये जो वोटों का गणित अगर अपने पक्ष में कर पाएगी, तब कहीं जाकर वो मुकाबले में टिकेगी, नहीं तो नंबर 3 पे फिर फिसल जाएगी। तो कुल मिलाकर के इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सरदार शहर उपचुनाव से यही है कि हनुमान बेनीवाल ने एक बार तो बीजेपी के खेमे में खलबली मचा दी है कि मैं किसी से कम नहीं हूं, मुझे कोई हल्के में ना आके। आप भाई साहब क्या देख